हेलो गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का एक बार ICL क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइज़, आज की क्लास हमारी फिर से MCQ क्वेश्चंस की होने वाली, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, राइट। तो हम 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा देखें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, राइट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, 2007 या 2013 को जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कितनी शीट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आती हैं। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 1, ऑप्शन 2, 3 या ऑप्शन 4। एग्जैक्टली इसका सही आंसर क्या है? आपके साथ जो है जब आप ओपन करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 जो है वो शीट एक्सेल की मिलती हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल में बनने वाली शीट को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट शीट बोला जाता है, सेपरेट शीट बोला जाता है, स्प्रेड शीट यानी कि फाइल शीट बोला जाता है, या फोल्डर शीट बोला जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हम इसे बोलते हैं सेपरेट शीट। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। MS एक्सेल में किन्हीं भी स्टूडेंट्स, मान लीजिए 10 स्टूडेंट दिए हैं, 15 दिए हैं, 20 दिए हैं, उनके मार्क्स दिए हैं और हमें उनका औसत निकालना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूले की मदद से हम उनका औसत निकाल सकते हैं? मैक्स फार्मूला लगाकर, मिन फार्मूला लगाकर, एवरेज फार्मूला लगाकर, या सम का फार्मूला लगाकर? बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। एवरेज का फॉर्मूला लगाकर हम उनका औसत निकाल सकते हैं मार्क्स का। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हम अपनी वर्कशीट में हाइपर लिंक का यूज़ करना चाहते हैं और हमें हाइपर लिंक की शॉर्टकट की जो है पता करनी है। इट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूँ दूसरे तरीके से, तो हाइपर लिंक को एक्टिवेट करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, या व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हाइपर लिंक। ये 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होगी? ऑल्ट के, कंट्रोल के, कंट्रोल H या कंट्रोल M? सोचिए। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। कंट्रोल के अगर आप प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो यह हाइपर लिंक एक्टिवेट कर देता है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा ऐसा फंक्शन जिसके थ्रू करंट डेटा इंसर्ट कराई जाती है? जो रिसेंटली अगर हम सोचें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसकी बदौलत हमें रिसेंटली करंट डेट जो है वो मिल जाए? डेटा, टुडे, नाउ या ट्रिम? इन चारों में से किस फॉर्मूले के थ्रू हम एक्सेल में उसी दिन की तारीख जो है पता कर सकते हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अगर आप टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं = टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन ब्रैकेट बंद, तो आप बहुत इजी वे में जो है आज की डेट जो है वो लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन? तो हम बात करें तो क्या होता है? नॉर्मल। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। डैश प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः कैलकुलेट का कार्य करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन का काम करते हैं। फंक्शंस, वर्ड रैप, ऑटोसम या लॉजिकल? चलिए इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, तो फंक्शन ही है जो हमारे कैलकुलेशन का ऑटोमेटिकली किसका काम करते हैं? कैलकुलेट करने का काम करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जाना ही जाता है किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। अब बात करेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में की संशोधन के कम आती है वह है, बात करें यहाँ पे F1, F2, F3 या F4? तो बात करें अगर आपने मान लीजिए किसी भी सेल में कुछ लिख दिया है और उसको फिर आपको मॉडिफाई करना है, राइट, एडिट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिट की करने के लिए आप क्या की प्रेस करेंगे, कौन सी फंक्शन की प्रेस करेंगे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है F2, राइट।
आपने कोई चीज़ लिख दी है, उसको आपको पुनः ठीक करना है। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? डॉक्यूमेंट, कॉलम, रोज या सेल? सेल भी है, रो भी है, कॉलम भी है, डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट। चलिए बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि पहली वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? ऑल्ट पेज अप, सुना होगा आपने। कंट्रोल प्लस पेज अप, बहुत ज़्यादा सुना होगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन और शिफ्ट प्लस टैब। तो गैस कीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है आंसर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कंट्रोल प्लस पेज अप की शॉर्टकट की बदौलत आप वापस उसी शीट में जा सकते हैं। चलिए आगे 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम बात करें कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वह किस एक्सटेंशन का वो रूप ले लेती है? तो .xlss, राइट। हाउ मैनी कॉलम एंड रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, 16, 360, 2019? सो गाइज अगर हम रो की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10,48,576 10,48,576 तो रोज अवेलेबल होती हैं। और कॉलम की बात करें तो 16,384 हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, राइट। यदि आप कॉलम को भी नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी सेटिंग में जाके R1C1 रेफरेंस स्टाइल को इनेबल करके उसके कॉलम्स जान सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते जाइए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनकम टैक्स, TDS, GST, MS ऑफिस का फुल कोर्स, ओल्ड एंड न्यू, टैली, ERP9, टैली प्राइम, बिजी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।